नमस्ते। अगर आपका बर्थडे 3rd, 12th, 21st या 30th ऑफ मार्च को आता है, देन माय डियर सोल, लेट्स सी आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे होंगे। माय डियर सोल, मंथ ऑफ मार्च लुक्स लाइक आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, चाइल्ड लाइक फील करेंगे एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि आप में से कुछ लोग ना फाइनेंशियल प्लानिंग करना शुरू करेंगे क्योंकि आपके गोल्स और ड्रीम्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। आप मंथ ऑफ मार्च में ना उन्हें प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो समझने की कोशिश करेंगे। विल स्टार्ट टू ले डाउन अ प्लान। ठीक है, कोई आइडिया शायद आपके दिमाग में जनवरी या फरवरी मंथ में आया एंड मंथ ऑफ मार्च यू विल फाइनली स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, बट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप एक प्लान बनाना शुरू करेंगे। यू विल स्टार्ट टू सी वॉट यू हैव टू डू बिकॉज आपको काफ़ी कुछ अकम्प्लिश करना है इज़ वॉट आई कैन सी, बट ट्रस्ट मी, डू नॉट फियर कि कितना आगे जाना है, शुरू करने की ज़रूरत है। उसके बाद धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। सो बिकॉज यू आर थिंकिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल ग्रोथ, मेक श्योर कि आप सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं। यू आर नॉट जस्ट रशिंग इन टू इट। You can see this person, he's sitting on a horse, he's waiting, he's holding on to his thoughts, you know, और practically चीज़ें कैसे हो सकती है उसके बारे में सोचते हुए आगे डिसीजन ले रहा है। इट्स नॉट जस्ट टेकिंग एक्शन इमिडिएटली कि मतलब जस्ट बिकॉज मुझे एक आइडिया मिल गया है या एक रास्ता दिख रहा है तो बस मैं चल पड़ूँ। वो पूरी प्लानिंग करके आगे बढ़ने वाला। दिस इज़ वॉट द गाइडेंस फॉर यू इज़ कि पूरी प्लानिंग करने के बाद ही आगे बढ़ना। एक और गाइडेंस जो हमें आई है माय डियर सोल फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज़ अगेन एज आई टोल्ड, आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत चाइल्ड लाइक फील करेंगे। यू नो, सर्ज ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी के लिए कोई नई इमोशनल सिचुएशन भी आ सकती है इन द मंथ ऑफ मार्च, या फिर कोई ऐसी फीलिंग दैट विल गिव यू दैट ड्रीमी थॉट। ठीक है, यहाँ पे भी आपको आगे बढ़ने के लिए आगे का ड्रीम करना पड़ेगा एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट। बी ओपन हार्टेड। ठीक है, न्यू सिचुएशंस, नए लोगों के लिए अपने दिल को खोल के अलाउ योर हार्ट टू बी ओपन, क्योंकि नए सिचुएशन और नए लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। डोंट बी एक्सट्रीमली क्लोज मीटिंग न्यू पीपल। आप में से कुछ लोग हो सकता है बहुत ड्रीमी थॉट्स क्रिएट करें, बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हो, विच इज़ अ गुड थिंग। सपने देखना बहुत ज़रूरी है, बट अगेन एज आई टोल्ड, यहाँ पे जिस तरह से ये इंसान प्रैक्टिकली उस सपने को कैसे पूरा करना है, हाउ एम आई सपोज टू अचीव दैट, वो चीज़ भी सोचनी बहुत ज़रूरी है और इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप या कुछ ऐसे नेटवर्क्स या फ्रेंडशिप्स आ सकती है दैट विल एक्चुअली बी वेरी बेनिफिशियल। सो अगर कोई इन्विटेशन आए, कोई लोग आपसे मिलने की कोशिश करें, डू नॉट रेजिस्ट दैट, ट्राई टू मीट। ठीक है, बिकॉज हो सकता है उनके थ्रू आपको कोई प्लानिंग करने का अच्छा तरीका मिले, या उनकी वजह से आपको कोई ना कोई रास्ता मिले, गाइडेंस मिले उनके थ्रू। So please do not resist yourself. Be open to meeting new people. अगर कोई invitations या लोग आपसे मिलना चाहते हैं, then go meet them. Trust me, you will find good opportunities through this. My dear soul, in the month of April, I can see कि आप काफ़ी abundant feel करेंगे। आपको काफ़ी सारी चीज़ें अपने पास दिखेगी where you will feel financially very fulfilled. आप काफ़ी abundant feel कर सकते हैं in the month of April. आप में से कुछ लोग शायद थोड़ा isolate भी करेंगे अपने आप को, because in the month of March you did a lot of networking or you met new people. मंथ ऑफ अप्रैल आपको अपने फाइनेंस कैसे बढ़ाने हैं एंड आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल यू वॉन्ट, आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। यू आर थिंकिंग, यू आर ड्रीमिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग अबाउट इट। बट माई डियर सोल, आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी कार्ड आया है। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट बैलेंस, विच मीन्स कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि कुछ पढ़ रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो, साथ में जॉब कर रहे हो, या फिर आप 2 जॉब्स कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू डू सम अदर वर्क एज वेल। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस, ट्राइंग टू मैनेज योर होम एंड योर करियर, और इसकी वजह से काफ़ी इम्बैलेंस हो रहा है बिकॉज यू हैव वेरी बिग गोल्स व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस। ठीक है, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, बहुत बड़े सपने देख रहे हो, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। बट माई डियर सोल, स्मार्ट वर्क, मुझे आपके लिए एक ही गाइडेंस आ रही है, स्मार्ट वर्क। ठीक है, दिस इज़ टाइम टू डू स्मार्ट वर्क। अगर आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील करो
इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. ट्राई टू एडुकेट योर सेल्फ कि आप कैसे स्मार्टली दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप बैलेंस कर सकते हैं. कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसे प्रोसेस आप अपने लाइफ में ऐड करने की कोशिश कीजिए विच विल क्रिएट बैलेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर और ऑफिस में काफ़ी इम्बैलेंस फील कर रहे हैं, ट्राई टू हायर हेल्प, जिसकी मदद से आप अपना घर मैनेज कर सके ताकि आप अपने ऑफिस पे ध्यान दे सके. और अगर आप 2 जॉब्स कर रहे हैं, ट्राई एंड टेक हेल्प. AI की मदद लेने की कोशिश कीजिए. यू नो, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल. ऑल यू हैव टू डू इज़ बी स्मार्ट. आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, बैलेंस बैलेंस बैलेंस. तो प्लीज़ ट्राई एंड डू सम योगा एज वेल, बिकॉज योग से हम फिजिकल नहीं बट मेंटल और इमोशनल बैलेंस भी करना सीखते हैं. So try to read about it, study about it. Maybe you will find your path through that. So please try and balance yourself out. Trust me, you're going to make a very beautiful future for yourself. Do not worry about it. तो सोल मई के महीने में आप अपनी विजन जो है किसी के साथ शेयर करना शुरू करेंगे. मे बी आपको कोई पार्टनर मिलेगा, या फिर ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आप अपने पार्टनर के साथ ये विजन शेयर करना शुरू करेंगे. एंड यू बोथ आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज लाइन्स. आप डेफिनेटली अपने आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा आई कैन सी दैट यू आर वेरी गोल ओरिएंटेड इन द मंथ ऑफ मे. आप में से कुछ लोगों ने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी विजडम भी गेन किया है. सो आपके लिए ये कार्ड भी आया है माई डियर सोल, विच इज़ द कार्ड ऑफ वर्ल्ड. यू कैन सी दिस पर्सन इज लुकिंग एट अ ग्लोब एंड देयर इज़ अ ग्लोब बिहाइंड दिस एंजल. यानी कि डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ें एंड हो रही है. आप अपने पास्ट में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ मे कि वॉट इज़ इट दैट आई डिड रॉन्ग, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपने जाने अनजाने गलत कर दी या गलत डिसीजंस ले लिए, बट नाउ यू कैन रेक्टिफाई इट बाय मेकिंग बेटर चॉइसेस, टेकिंग बेटर डिसीजंस एंड मूविंग अहेड. डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिकग्निशन भी पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट. आप आगे बढ़ेंगे और इसके लिए आपको एक्नॉलेज किया जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा. हैप्पी फॉर दिस हैप्पी एंडिंग. ये जो भी पास्ट की सिचुएशन है जो एंड हुई है इन द मंथ ऑफ मे, गिव अ गुड बाय टू दैट, रिफ्लेक्ट ऑन इट कि क्या हुआ एंड हाउ आई कुड हैव हैंडल्ड इट बेटर, एंड आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए. मूव अहेड, बिकॉज फ्यूचर में बहुत कुछ आपके लिए वेट कर रहा है. बहुत सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस एंडिंग. ठीक है, इस सिचुएशन ने आपको स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करने में मदद की है. आपने अपने कुछ ऐसे थॉट्स और अपनी ऐसी कुछ फीलिंग्स को एड्रेस करना शुरू किया या फिर रियलाइज़ किया जो शायद आप पहले कभी एक्नॉलेज भी नहीं करते थे. तो डेफिनेटली बहुत सारे पैटर्न्स एंड हो रहे हैं, एक एरा सॉर्ट ऑफ आपके लिए एंड हो रहा है. एंड नाउ दिस इज़ अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा, अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू यू. सो प्लीज़ गो अहेड विथ अ वेरी फ्रेश माइंड, वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव. आई होप आपको अपनी रीडिंग अच्छी लगी है. अगर अच्छी लगी है then make sure to like this video and make sure to subscribe to Mysticals Vibe Tribe for more such divine content. Thank you so much. Have a great day. Happy birthday.